subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है ना। मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में आज डिटेल्स में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं, देन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और हम आज की क्लास फिनिश करते हैं, ठीक है। एंड तक देखना, समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा हर वीडियो का, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th बायोलॉजी में हम लोग जनरली पढ़ रहे थे। इसमें हमारा 2 टॉपिक हो चुका था, 2 लेक्चर हो चुका है। तीसरा लेक्चर हमारा इस लेक्चर में हम लोग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में हम पार्ट टू पार्ट पढ़ाई करेंगे ताकि अच्छे से जनरली हम समझ सकते हैं सारे टॉपिक्स को, ठीक है। सबसे पहला है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में देखेंगे क्या होता है साइटोप्लाज्म और ये कहाँ पर है प्रेजेंट, ठीक है। तो देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है और क्या होता है। देखो ये सेल है हमारा, देखो ये नॉर्मली क्या हमारा सेल है और सेल के बीच में क्या हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये तो हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं बाद में। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो वैकेंट स्पेस आपको दिख रहा होगा दोस्त, ये हमारा क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। इसी के बारे में हम अब पढ़ेंगे आज, साइटोप्लाज्म क्या है और किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या है साइटोप्लाज्म देखते हैं, क्या है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों साइटोप्लाज्म एक वैकेंट स्पेस है, खाली जगह जिसके अंदर सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे लिक्विड भी भरे होते हैं और उस लिक्विड में क्या क्या होता है प्रेजेंट, उसके अंदर शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, सॉल्ट होता है उसके अंदर, ठीक है, अमीनो एसिड होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर जो सेल को क्या होता है, जरूरत होता है, ठीक है। चलो अब जनरली इसकी बात करते हैं हम लोग इसके अंदर। सर इसका काम क्या है, इसका काम कुछ भी नहीं है। इसका काम है कि जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इन सबको अपने अंदर कंटेन करता है और इस सबको क्या करता है जनरली सारा वर्क करवाता है। जो सेल हमारा सेल का पूरा वर्क जनरली कंप्लीट करवाता है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। क्या क्या प्रेजेंट होता है आप देख सकते हो। साइटोप्लाज्म क्या है, एक इट इज लाइक अ लिक्विड, इट इज लाइक अ लिक्विड पार्ट of cell, it is like a liquid part of cell which contain many important materials, many important materials like, ठीक है, like glucose, ठीक है, salt, amino एसिड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और क्या होता है एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या करता है, इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, सारे सेल ऑर्गेनल्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो ये था हमारा जनरली कि सर न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म का है, उसका क्या काम है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस को अच्छे से देखेंगे क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस क्या हमारा, इसके ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपको पता है, सेल के मिडिल में बिल्कुल प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग आज देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज हमारे पास, वो एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़े थे न्यूक्लियस की, कि इट इज डबल मेम्ब्रेन, it is double membrane bound structure, it is double membrane bound structure present inside the cell, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जनरली न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। डबल लेयर होता है इसके अंदर, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डबल लेयर होता है, ठीक है। उस लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारा न्यूक्लियस माने कि सेल है हमारा और इसका ये न्यूक्लियस है, तो ये जो सेल है, ये जो लेयर है, इस लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसे ही काम करता है जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन दोनों में कोई फर्क ज्यादा नहीं है कि सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कोई खास इसका जो फंक्शन है वो नहीं है, ठीक है। चलो तो ये जनरली हमारा क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है न्यूक्लियस की, कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंटेन सम इम्पोर्टेंट substance like
क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल इसके अंदर होता है, जिसको जनरली क्रोमैटिन मटेरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। और क्रोमैटिन मटेरियल से जनरली क्या होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डीएनए इज प्रेजेंट इन डीएनए, इसका फुल फॉर्म आता है पेपर में, याद रखना, डीऑक्सी राइबो, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म है ये। डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, किसमें प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस का जनरली जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है, याद रखना ये चीज आप। न्यूक्लियस का जो प्लूरल होता है वो यहां पे लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई, ठीक है। ये न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस का NUCLEI, ठीक है। न्यूक्लियस जनरली तो सिंगुलर फॉर्म में वर्ड का, और न्यूक्लियाई हमारा क्या प्लूरल वर्ड है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम क्या लिख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर न्यूक्लियस क्या करता है, इट कंटेन, इसका फंक्शन में हम भी लिख सकते हैं, इट कंटेन इनहेरिटेंट मटेरियल, इनहेरिटेंट मटेरियल, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इनहेरिटेंट मटेरियल का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंट मटेरियल का मतलब होता है वैसे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर जिससे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज हमारे अंदर आता है, मतलब उनकी हाइट, उनका कॉम्प्लेक्शन, उनका हेयर कलर, उनका आइज कलर, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पेरेंट्स से, हमारे फादर मदर से हमारे अंदर आते हैं। वो सारे जो मटेरियल होते हैं जिसके थ्रू वो आता है हमारे अंदर, वो मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बीच में नहीं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस एक तरह से देखा जाए तो ये डिवीजन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट हम क्या लिख सकते हैं, सर न्यूक्लियस हेल्प इन डिवीजन ऑफ द सेल, हेल्प इन रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल, क्या लिख सकते हैं, इट हेल्प इन डिवीजन या रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल में। देखो इट हेल्प किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है वो रिप्रोडक्शन ऑफ सेल के बारे में, सेल में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में, ठीक है। नहीं कि एक सेल डिवीजन का मतलब ये कि एक सेल प्रेजेंट है हमारे पास, ये एक सेल है, एक सेल से फिर क्या होगा, दो सेल बन जाते हैं, कितने सेल बन जाते हैं, दो सेल बन जाते हैं, फिर दो से क्या होगा, फिर चार सेल बन जाएंगे, ठीक है, फिर चार से इस तरह से मतलब सेल डिवाइड होता जाता है, और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। चलो अब न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल को दो पार्ट में बांटा गया है, न्यूक्लियस के बेसिस पर सेल को दो पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन सा है आपको पता होगा, बताया था मैंने। न्यूक्लियस के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस द सेल हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो पहले देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब समझाता हूं मैं आपको। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, द सेल इन विच वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट, is called prokaryotic cell, is called prokaryotic, ठीक है, सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होता है, उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आरबीसी हमारा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आरबीसी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूकैरियोटिक सेल, ये क्या होता है, इसका ठीक उल्टा डेफिनेशन इसका, यूकैरियोटिक सेल में क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, द सेल इन विच वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वहां लिखा था एब्सेंट, यहां क्या लिखेंगे, प्रेजेंट, ठीक है, इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, ठीक है, सेल, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल कहलाएगा। एग्जांपल में आप कुछ भी ह्यूमन, प्लांट ऐसे लिख सकते हो, ह्यूमन
प्लांट के अंदर जो मोस्टली सेल्स होते हैं वो जनरली यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, देखो प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर मान लो ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर तो होगा लेकिन ओरिजिनली न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता, उसके अंदर नॉर्मली क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमोसोम्स या डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता हो भी या ना हो, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक बोल देंगे। और अगर इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली नजर आ रहा है आपको तो इसको हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं और दिस इज यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है, इसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स पेपर में आ जाते हैं, पेपर में एग्जांपल ये लिखना आरबीसी जनरली और इसके अंदर ह्यूमन प्लांट्स आते हैं, ठीक है। ये तो हमारा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, आपको अगर समझ में आया हो, ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसके आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो पिछली वीडियो हमारी इसकी अगर वो आपको वो वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और जनरली वीडियोस सारी सीरीज में आपको एक बैक टू बैक मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।